बाइबल हमें एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताती है जो शीघ्र ही कम समय में बहुत धन प्राप्त करना चाहता था और इस व्यक्ति का नाम बिलाम था। जी हाँ, बिलाम के पास जब यह समस्या आई तो पहले तो कहने लगा कि चाहे उसे कितनों भी सोना चांदी मिले तब भी से वह परमेश्वर की आज्ञा से पलटेगा नहीं। परंतु बाद में वह लालच में आ गया और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। आज बहुत से लोग बिलाम की तरह धन के लोभ में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के विषय में क्या कहता है, आइए पढ़कर देखते हैं। जैसे लिखा है, पर जो धनी होना चाहे वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तिमोथी के पत्री 6 अध्याय वचन 9 से 10 तक। परमेश्वर का वचन हमें एक और मनुष्य के विषय में बताता है जिसका नाम आकान था। उसने भी लालच किया था और उसके विषय में कुछ इस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आकान के कारण परमेश्वर के लोगों की हार हुई, क्योंकि उसने लालच किया था। मसीही लोगों को आज यह समझने की आवश्यकता है कि वे अपने को प्रत्येक प्रकार के लोभ से बचाए रखें। सुलेमान बुद्धिमान प्रचारक कहता है कि जो रुपए के से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय वचन 10। इसलिए मसीहियों को यह कहा गया है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हमारा प्रयास केवल आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मा के लिए बोएंगे तभी तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। परंतु इसके विपरीत यदि हम शरीर के लिए बोएंगे तो शरीर के द्वारा अनंत विनाश की कटनी काटेंगे।